नमस्कार। कहते हैं कलकत्ता की गलियों में ना एक कहानी फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो आधी रात के बाद ही शुरू होती है। और सुनिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो आज हम उसी प्रेत ट्रेन के रहस्य में उतरेंगे। वो ट्रेन जो देर रात तक जागने वालों का इंतजार करती है। क्योंकि कलकत्ता देखिए सिर्फ एक शहर नहीं है, दिन के उजाले के नीचे ना एक और ही दुनिया सांस लेती है। एक ऐसी दुनिया जो आपको किसी नक्शे पर नहीं मिलेगी। ये तो अंधेरी गलियों और सुनसान प्लेटफॉर्मों पर जिंदा होती है। और बस ठीक इसी दुनिया में हमारी कहानी की शुरुआत होती है। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन कोलकाता की इस कहानी में यही सवाल एक बहुत ही भयानक संभावना का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ घर देर से पहुंचने का डर नहीं है, नहीं, ये डर है कभी घर न पहुंच पाने का। तो देखिए, हर कहानी ना बस एक पल से शुरू होती है। एक छोटी सी गलती, एक मामूली सी चूक। तो चलिए मिलते हैं उन किरदारों से जिनकी सिर्फ 1 मिनट की देरी ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी के सेंटर में है 3 लोग। पहला है अमन, एक रिपोर्टर, एक आउटसाइडर जो शहर के राज जानना चाहता है। फिर है उसका दोस्त रोहन, टिपिकल आईटी वाला जो हर चीज को लॉजिक से तौलता है, थोड़ा संशयवादी। और फिर आता है संजय, एक टैक्सी ड्राइवर जो इन दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा है। और शायद उस दरवाजे का गार्ड भी। सिर्फ 1 मिनट, बस वो ही एक पल था जब सब कुछ बदल गया। शहर की आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और अमन और रोहन एक खाली प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब शहर सोता है ना तो कुछ और जाग उठता है, और वो अब उसके अगले शिकार थे। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कहीं से मदद आती है, या कम से कम ऐसा लगता तो है। एक टैक्सी की सवारी, घर ले जाने का वादा, लेकिन असल में ये सफर उन्हें हकीकत के नक्शे से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला था। और सफर शुरू होते ही बेचैनी बढ़ने लगती है। पहले जीपीएस बंद हो जाता है, फिर सड़कें वो जानी पहचानी नहीं लगती। फोन निकालते हैं तो नेटवर्क गायब। वो अब सिर्फ एक टैक्सी में नहीं थे, नहीं, वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट रहे थे। एक ऐसी जगह जा रहे थे जो कहीं नहीं थी। और बस यही वो जवाब है जो सब कुछ बदल देता है। संजय का जवाब ना किसी लॉजिक पर नहीं टिका। ये तो एक अटल नियम की घोषणा है, एक ऐलान। ट्रेन यहाँ इसलिए नहीं है कि यहाँ पटरी है, नहीं, ट्रेन यहाँ है क्योंकि इसका टाइम हो गया है। समझ रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। संजय जो बताता है उसके हिसाब से ये एक नियम है, एक फिक्स्ड शेड्यूल। हर शुक्रवार आधी रात के बाद एक सुपर नेचुरल टाइम टेबल एक्टिवेट हो जाता है। ये ट्रेन यूं ही भटकने वालों के लिए नहीं आती, नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो पीछे छूट गए हैं। तो सवाल ये है कि उस ट्रेन में चढ़ने के बाद होता क्या है? रोहन, जो हमेशा लॉजिक की दुनिया में जीता था, अब उसे एक ऐसे डायमेंशन में खींच लिया गया है जहां समय का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए उसके साथ उस प्रेत डिब्बे के अंदर चल के देखते हैं। सोचिए, एक पल वो जमीन पर खड़ा है और अगले ही पल एक अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच लेती है। रोहन, जिसे हर चीज का जवाब चाहिए था, अब उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जहां सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। और ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हैं वो सिर्फ भूत नहीं हैं, नहीं, वो आत्माएं हैं जिन्होंने शहर से निकलने का अपना आखिरी मौका गवा दिया था। और अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस चुके हैं। ये ट्रेन कोई सफर नहीं कराती, ये एक जेल है। और इस जेल के ना अपने पक्के नियम हैं, बड़ा सिस्टमैटिक है सब कुछ। हर एक पैसेंजर की कलाई पर एक काला निशान। सब पर टाइम एक ही है, 12:47। बस साल अलग है। ये निशान इस बात का सबूत है कि वो सब हमेशा के लिए उसी 1 मिनट में कैद हो चुके हैं जब उनकी ट्रेन छूटी थी। और फिर जैसे बची खुची उम्मीद को कुचलने के लिए एक ठंडी बेजान आवाज गूंजती है। ये एक 1 वे ट्रिप है। इस ट्रेन का कोई डेस्टिनेशन, कोई आखिरी स्टेशन है ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाहर अमन सिर्फ एक लाचार गवाह बनकर खड़ा नहीं है, नहीं, वो अपने दोस्त को वापस लाने के लिए इस सुपरनैचुरल सिस्टम के नियमों को तोड़ने की ठान लेता है। अमन क्या करता है? वो एक सुपरनैचुरल प्रॉब्लम से एक लॉजिकल हथियार से लड़ता है।
इन्फॉर्मेशन। वो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है और सिस्टम को समझता है कि ये 12:47 पर लोगों को पकड़ता है, तो वो एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास पैदा करता है। वो जमीन पर लिखता है 1 मिनट पहले का समय, और ये काम कर जाता है। अमन का दाव लग गया। एक लॉजिकल एरर जिसे वो प्रेत सिस्टम प्रोसेस ही नहीं कर पाता। सोचिए, रिकॉर्ड कहता है रोहन 12:46 पर है, लेकिन ट्रेन का सिस्टम 12:47 का है। मतलब एक तरह से उसने सिस्टम को हैक कर लिया। और बस यही वो पल है, वो टाइम एरर हकीकत में एक दरार पैदा कर देता है। भागने का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मौका, और उस एक पल में ट्रेन का गार्ड, जो खुद एक कैदी है, वो रोहन पर चिल्लाता है, उसे वापस हकीकत में कूद जाने को कहता है। तो रोहन वापस आ गया। लेकिन क्या कोई सच में उस ट्रेन से पूरी तरह बच सकता है? क्योंकि हर बचाव की एक कीमत होती है। ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था जो सुबह टूट गया। नहीं, ये एक परमानेंट बदलाव था। रोहन का शरीर तो लौट आया, पर उसका जहन, वो हमेशा के लिए उस अनुभव से जुड़ गया। वो जिंदा तो है, पर आजाद नहीं। और इसका सबसे डरावना सबूत, उसकी कलाई पर वो निशान है, 12:47। लेकिन उसमें साल नहीं लिखा है। इसका मतलब साफ है, वो पूरी तरह से वापस नहीं आया है। उसका शरीर यहाँ है, पर उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए उस फ्रेट ट्रेन के टाइम टेबल से बंध गया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी सी चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। एक सबक जो डर से पैदा हुआ है कि अगली बार जब देर रात किसी स्टेशन पर इंतजार करना पड़े, तो याद रखिएगा, हो सकता है अगली ट्रेन आपको घर न ले जाए, बल्कि हमेशा के लिए इसी शहर का एक हिस्सा बना दे।